जय माता दी, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सबसे पहले आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, हमने आपको पहले मुख्य द्वार पर जल छिड़काव के लिए कहा था। अब काफ़ी लोगों के ये सवाल हैं, क्वेश्चन है कि मुख्य द्वार पर हम पीरियड्स के समय जल का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या घर में किसी की मृत्यु हो गई है तब हम जल का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या घर में बच्चा हुआ है तब हम जल पे छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, गाय को रोटी हम दें या ना दें। और भी काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, पर आपको सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखें और उनको अपने माथे से अपनी आंखों से लगाएं। उसके बाद आप घर की किचन में जाएं और किचन में जाकर आपने जैसे एक लोटा ही जल का भरकर आप रात को ढककर किचन में रख दीजिए। अगर आप वो रखना भूल गई हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी टैप से, अपने नल से एक लोटा जल ले लीजिए। सबसे पहले आपको वह जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करना चाहिए। काफी लोगों के ये सवाल होते हैं दिमाग में कि वह जल का छिड़काव जो हम अपने मेन गेट पर, मेन द्वार पर करते हैं, क्या वह हम पीरियड में कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप पीरियड में भी वह जल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि वह हम ना मंदिर में बैठकर पूजा नहीं कर रहे हैं, वह हम अपनी दहलीज की पूजा कर रहे हैं, सिर्फ एक जल का छिड़काव कर रहे हैं। वैसे भी तो हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं पीरियड के समय, तो आप हम मुख्य द्वार पर भी एक लोटा जल का छिड़काव जरूर कर सकते हैं। और हम मानसिक मंत्रों का जाप करते हुए उस टाइम पे जल का छिड़काव करते हैं। और तो मानसिक पूजा तो हम वैसे भी करते हैं पीरियड पे। लक्ष्मी माता का समय सुबह का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी भ्रमण करती है, जिसके घर पर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव हुआ होता है, एक लोटा जल का छिड़का होता है, एक दीपक जल रहा होता है, तो माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती है। उनके समय भी हम एक दीपक इसलिए जलाते हैं कि माता लक्ष्मी आए, हमारे घर में प्रवेश कर जाए। उनके आगमन के लिए, उनके लिए हम जल का छिड़काव करते हैं और एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है कि अब जल का छिड़काव करें या ना करें। ऐसी स्थिति में आपको जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर कार्य देर से ही होता है, जैसे झाड़ू लगना देर से होता है, लीपना घर देर से होता है, बर्तन वगैरह जो भी है, हर कार्य देर से ही होता है। ऐसे में आपको जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर वैसे हमें नियमित तौर से अपने हर कार्य को निपटा लेना चाहिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि घर साफ सुथरा पड़ा है तो क्या जरूरत है हमें सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करने की। देखिए, अगर आप घर को जितना साफ रखेंगे उतना ही हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, अपने घर में सुख समृद्धि होगी। तो इसलिए हमें नियम से ही अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। थोड़ा सा आपको घर में ना झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए, क्योंकि ना बासी घर एकदम से शुभ नहीं माना जाता। अगर आप एक दो दिन छोड़कर झाड़ू पोछा लगाते हैं अपने घर में तो वह बासी हो जाता है। जैसे कहते हैं ना बासी खाना, तो वैसे ही घर भी बासी हो जाता है। तो आपको झाड़ू पोछा हर रोज अपने घर में करना चाहिए। काफी लोग सोचते हैं कि पीरियड में हम गाय को रोटी दे या ना दे, हमें अगर गाय को रोटी दे दी तो हमें पाप तो नहीं लगेगा। देखिए, आप रोटी गाय को दे सकते हैं, इससे कोई भी पाप नहीं लगता है। भगवान के लिए आप कोई भोग या प्रसाद ना बनाएं, सिर्फ आप गाय को रोटी दे सकते हैं। डॉगी को आप आराम से दूध पिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं। हम रोटी अन्नपूर्णा माता के लिए रात को अपने घर की रसोई में छोड़ते हैं, वह रोटी भी आप गाय को खिला सकते हैं। काफी लोग ये सोचती हैं, काफी महिलाएं ये सोचती हैं कि हम पीरियड में खाना जब बनाती हैं वो हम पति को खिलाते हैं तो हमें दोष तो लगता है या नहीं। देखिए, अगर आपके घर में कोई खाना बनाने वाला है या आपके पास में कोई आपकी बहन है, देवरानी है, जो भी है, वो अगर खाना बना लेती है तो आप वही खाना अपने पति को दीजिए। अगर आपके पास में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, फिर तो आपको ही बनाना पड़ेगा। फिर तो आप कहाँ से लेकर आएंगे या आप खाना किससे बनवाएंगे? पहले के जमाने में तो ये लोग काफी चीजें मानी जाती थी, पर अब के ज़माने में इतना नहीं हो सकता, क्योंकि सब अकेले अकेले रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर
हस्बैंड खुद से बनाकर खाना खा लेंगे। कोशिश कीजिएगा आप स्नान करने के बाद ही आपको भोजन बनाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए भी। नॉन वेज को लेकर काफी महिलाएं सोचती हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे नॉन वेज हर रोज खाया जाता है, तो हम शाम के समय दीपक कैसे जलाएं, कैसे पूजा करें। हम नहीं खाते हैं, हमारे पति खाते हैं, या हमारे पति नहीं खाते तो हमारे ससुर जी खाते हैं। तो काफी महिलाओं के ये सवाल होते हैं। अगर हम उनको मना करते हैं तो वह गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, ससुराल वाले भी बोलने लग जाते हैं। देखिए या तो नॉन वेज वैसे खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, पर हमारे कहने से या बोलने से कोई नहीं मानता है। काफी लोगों को तो ये प्रसिद्धि भोजन हो जाता है। साउथ में देखा गया है, वेस्ट बंगाल में देखा गया है, कहीं ऐसी जगह पे देखा जाता है जहाँ का ये प्रसिद्धि भोजन होता है। वहाँ पर हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? ऐसे कार्य कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं कि जिनके यहाँ पर दोष उनको ना लगे। काफी परिवार में बहुत खाया जाता है, पर वहाँ के घर की जो महिला है वह उस पूरे परहेज करती है ना, पूरे नियम को फॉलो करती है। वो सिर्फ बना कर देती है पर खाती नहीं है। हम उनको कुछ नियम बता सकते हैं, उनको खाने के लिए मना नहीं कर सकते। लोग तो जैसे कि वीक में खाते हैं, सिर्फ संडे को खा लीजिए, पर काफी लोग तो प्रतिदिन खाते हैं। जिन लड़कियों के यहाँ पे मायके में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता पर ससुराल में खाते हैं, तो वह आप क्या कीजिए कि आप अपने सर को धोकर ही आप भगवान की पूजा कीजिए। बाल भी धोना है, आपको नहाना भी है, स्वच्छ कपड़े आपको पहनने हैं, आपको भगवान की पूजा करनी है। आपने ऐसे ही आपने नॉन वेज भी बना दिया, आपने बालों को धोया नहीं, नहाई नहीं और आपने मंदिर में दीपक जला दिया, तो ऐसा करने से आपको पाप चढ़ता है। फिर लोगों के राज्य जैसे जिन लोगों के यहाँ पे हर रोज खाया भी जाता है, उनका ये एक भोजन ही हो गया है और वह प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, तो वह उनका है। वैसे भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। कि घर के जो नियम है आप उनके हिसाब से चलते भी रहिए। काफी लोगों के यहाँ तो बच पा रहे हैं और काफी लोगों के यहाँ पे बच नहीं पा रहे हैं। आपके यहाँ प्रतिदिन ही बनाकर खाया जा रहा है, तो आपको प्रतिदिन भी बाल धोंगे। जैसे कि वीरवार भी आ जाता है, मंगलवार भी आ जाता है, शनिवार भी आ जाता है, तो उस दिन आपको अपने बाल नहीं धोए हैं तो आप उस दिन भगवान को स्पर्श भी मत कीजिएगा, दीपक भी मत जलाइएगा। अगर आप हो सकता है हर रोज ही आप सर धो सकते हैं, तो आप हर रोज सर धोकर ही, नहाकर ही, स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा अर्चना करें। या जिस दिन आप लोग नहीं खाते हैं उस दिन दीपक जला लीजिए, और जिस दिन आप खाते हैं तो उस दिन आप दीपक मत जलाएं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ रही हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में झाड़ू निकाल दीजिए, उसके बाद एक लोटा जल छिड़काव करके और फिर आप वहां पर अच्छे से बाल्टी पानी की डाल सकते हैं। या आप थोड़ा सा लेट उठ रही हैं तो आप सबसे पहले एक लोटा जल का वहाँ पे छिड़काव कर दीजिए, फिर नहा धोकर आप अपना किचन का, अपनी पूजा का कार्य कर सकते हैं। कि आप सुबह सुबह जैसे थोड़ा सा बेड़े में झाड़ू लगा दीजिए, एक लोटा जल छिड़काव कर दीजिए, ये एक नियम कर लीजिए। बाद में आप आराम से सब पूजा पाठ करने के बाद आराम से अपने घर के हर कोने को डीपली सफाई कर सकते हैं। पहले झाड़ू भी लगा सकते हैं, जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, या आप जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, झाड़ू आप बाद में भी लगा सकते हैं। इन दोनों में कार्य में आप कोई सा भी कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं, सर्दी का मौसम आ गया है, हम जैसे ही बेड को या बिस्तर को छोड़ते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ उठ जाते हैं, तो हम ऐसा कैसे करें, कैसे हम जल का छिड़काव करें। तो देखिए, आप अगर जल्दी जल्दी एक लोटा जल का छिड़काव अगर कर सकते हैं सुबह उठकर तो आप कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है थोड़ा देरी से कर लीजिए, पर आप जल का छिड़काव कर लीजिए। और ऐसा होता है कि हमारी तबीयत भी ठीक नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, वह रात को देर तक सोए हैं और उनके कारण हम सुबह जग नहीं पाए हैं, या कोई भी ऐसा कारण हो जाता है। नियम तो है सूर्य देव से पहले ही आपको जल का छिड़काव करना है, अपने घर को साफ स्वच्छ करना है। सूर्य उदय से ही पहले हमको उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले ही हमको अपने घर के मेन डोर पर जल का छिड़काव कर देना चाहिए। किसी कारणवश आप ये नहीं कर सकते हैं जल का छिड़काव, फिर आप कर दीजिएगा। जल का छिड़काव आपको मुख्य द्वार पर अपने हमेशा हर रोज करना ही चाहिए। हमारा ताला भी खुल जाना चाहिए, हमारे दरवाजे पर झाड़ू लग जानी चाहिए, जल का छिड़काव हो जाना चाहिए। पहले की जमाने की हमारी माताएं क्या करती थी, सुबह उठते ही अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती थी, जल का छिड़काव करती थी, उसके बाद ही बाकी अपना नहा धोकर अपनी रसोई को अच्छे से साफ करती थी और फिर खाना बनाती थी। तो
और उनके घरों में देखो कितनी सुख समृद्धि होती थी, इतने इतने बच्चे होते थे, सबका पालन पोषण भी बड़े अच्छे से हो जाता था। और अब के ज़माने में देखिए हमारे पास सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं और हम इनमें ही इतने परेशान हो जाते हैं कि सर पकड़कर महिलाएं बैठ जाती हैं कि इनको हम कैसे संभालें, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ना नियम से नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि अगर जब से बच्चा सो गया तो हमें भी उसके साथ सो जाना चाहिए। शाम के समय, रात के समय मोबाइल को ज़्यादा ना देखें। ब्रह्म मुहूर्त में आराम से उठ जाएंगी। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी तो आप सारा काम आपका सही समय पे निपट जाएगा, सही समय पे आपको निपट जाएगा। तो आपका दोपहर के समय या शाम के समय आपको भरपूर टाइम मिल जाएगा अपने लिए भी, अपनी पूजा पाठ के लिए, अपने लिए, अपने कुछ छोटे छोटे इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको बहुत सारा समय मिल जाता है। ऐसे में काफ़ी महिलाएं कहती हैं कि हम सोकर उठकर ही जल का छिड़काव नहीं कर सकती है। देखिए, मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव तो सोकर उठकर ही करना होता है। ये नहीं कि आप नहा धोकर 1-2 घंटे बाद करेंगे। आप जैसे ही सोकर उठी हैं तभी आपको अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। तो भी हम घर में कचरा निकालते हैं, झाड़ू लगाते हैं सुबह के समय, तो उसको आप अंदर लेकर ना आए, आप उस कचरे को घर के बाहर ही निकाल दे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो झाड़ू आप लगाते हैं, अरे उस कचरे को आप किसी पेपर में, कागज में रख दीजिए। ये वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर आप जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।